सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जी के जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। हरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, मंदिर का जीता जागता देवता खड़े बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे। आप अपनी बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा इस दरबार में दया दुआ बरकत पाने के लिए तुम बराबर हाजिरी देते रहना। अगर समय न मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाओ, 6 महीने में समय न मिले तो साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर में समय न मिला ताको लागे दोष। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा इस दरबार में
तुम बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। अगर तुमने मेरे गुरु को भुला दिया, मैं तुमको भुला दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहिएगा। देखिए, शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे। चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे हजार। है पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा एक जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष रह करके अपने चरणों से वहां के कण कण को पवित्र किया। वो दरबार हमारा आपका गुरु महाराज कहते थे कि विश्व को शांति इसी दरबार से मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ बरकत पाने के लिए बराबर हाजिरी देते रहिएगा। देखिए, भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक आप सभी लोग पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये पूज्य दादा गुरु महाराज का पावन भंडारे का कार्यक्रम है। 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां पर उपस्थित होते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 5 किलोमीटर के एरिया में अपना आश्रम बना हुआ। आपके रहने ठहरने की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था आदि सब कुछ की जाती है। हजारों हजार की संख्या में भंडारे भी चलाए जाते हैं। आपके राजस्थान से भी जिले जिले के भंडारे चलाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी आंखों से आकर के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अपने गुरु महाराज की बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3,000 गायें और 3,000 सांड होंगे। प्रेमी भाई बहनों, 2 गायों का इतना बड़ा परिवार। गुरु महाराज किसी को बाहर नहीं भेजते थे और गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसलिए किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। धीरे 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 प्रेमी भाई बहनों, इतनी बड़ी गौशाला हो गई कि करीब करीब 3,000 गाय हैं और 3,000 सांड भी होंगे। अपना अस्पताल भी है जो निःशुल्क चलता है। एक अपना विद्यालय है जिसमें 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब प्रेमी भाई बहनों सबको निःशुल्क है। आप सभी लोग जब आएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम खितौरा धाम। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। गुरु महाराज की दया कृपा से धीरे धीरे मंदिर बनना शुरू हुआ और 10 साल बराबर पत्थर लगता रहा। आज गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जब आप लोग आएंगे तो जन्म भूमि भी देखिएगा और गुरु महाराज की कर्म भूमि मथुरा दरबार भी देखिएगा। अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार पधारिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते हो। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? इन बच्चों को घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में
शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, और बीए करने के बाद फिर हमने एलएलबी किया, एलएलबी करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना, बराबर भजन ध्यान सुमरन पर खुद भी बैठना, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहना, अपने दरबार में बच्चों को लाते ले जाते रहना। अरे तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा, नहीं हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे, बल्कि अपने गुरु दरबार से जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा भरोसा होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना, यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। और भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। इतना जान लीजिए कि रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है।